ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। अब रावण और अंगद के बीच में जो वाद विवाद चल रहा है, इसके बारे में सबसे पहले तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। शिव बिरंच सुर मुनि समुधाई, चाहत जासु चरण सेवकाई, तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी हूँ मति उर बिहर न तोरा, सुनि कठोर भानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी, कल तव कठिन बचन सब सहऊँ, नीति धर्म मैं जानत अहऊँ, कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनि कृत पर त्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी, कान नाक बिन बगिनी निहारी, क्षमा कीन्ही तुम्हें धर्म बिचारी, धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी, जन जल्पस जड़ जंत कपिसट बिलोक मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु, पुनि नभ सर ममस्कर निकर कमलन ही पर करिबास, सोबत भयव मराल इव संभ सहित कैलास। अब देखिए बता रहे हैं, शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई, तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी हूँ मति उर बिहर न तोरा। शिवजी, ब्रह्मा जी आदि देवताओं और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी, कल थव कठिन बचन सब सहऊँ, नीति धर्म मैं जानत अहऊँ। जैसे वानर अंगद की इस कठोर वाणी सुनते ही रावण एकदम गुस्से में आंखें तिरछी करके, मतलब आंखें तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, मतलब उन्हीं मतलब धर्म और नीति की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा इसके उत्तर में, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, और यह कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत धारण या व्रत पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। कान नाक बिन भगिनी निहारी, क्षमा कीन्ही तुम है धर्म बिचारी, धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरस अमहु बड़ भागी। कान, देखिए, नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। भाई रावण, हमको ये सब सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जल्पसि जड़ जंत कपिसट बिलोक मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु,
अब रावण कह रहे थे कि अरे जड़ जंतु वानर है बंदर, व्यर्थ बकबक ना कर, अरे मूर्ख मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। पुनि नभ सर मम कर निकर कमलन ही पर करिभास, शोभत भयव मराल इव शंभु सहित कैलाश। देखिए अब तो सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर भगवान शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। क्योंकि रावण अपने बारे में बता रहे हैं इस पद का, और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। अंगद बता रहे हैं कि शिव ब्रह्मा आदि देवताओं और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों में लगातार मतलब सदा सदा के लिए सेवा करना चाहते हैं, मैं उनका दूत होकर क्या मैंने कुल को डुबो दिया? अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तेरी छाती फट नहीं जाती। वानर अंगद की इस कठोर वाणी सुनकर दशमुख मतलब दशानन रावण अंग के तरेर कर कहने लगा, अरे खल, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म का पालन करने वाला हूँ। कब अंगद ने कहा, हाँ हाँ तेरी धर्मशीलता की बात मैंने भी सुनी है कि तूने पराई स्त्री को चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से ही मैं देख ली। अरे धर्म व्रतधारी, तुम डूब नहीं मरते। अपनी बहन को नाक कान से रहित देखकर धर्म विचार कर ही तो तुमने क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता सारे संसार को मालूम है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ क्योंकि मैंने आज तुम्हारे दर्शन भी पाया। अब तब ये बात सुनते ही रावण और जोर से चिल्ला रहे, अरे जड़ जंतु वानर बंदर, व्यर्थ बात मत करना, बकबक ना करना, अरे शट मेरी भुजाओं को तो देख। अब डरा रहे हैं। ये सब लोकपालों के विपुल बल रूपी चंद्रमा को भी ग्रसने के लिए राहु के समान है। फिर तूने सुना ही होगा, क्या सुना देख बता रहा, आकाश रूपी इस सरोवर में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर कैलाश सहित बसकर शिव जी हंस के समान शोभित हुए थे। मैं इतना शक्तिशाली हूँ कहकर रावण कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।